बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स, सबसे पहला एक्सपेरिमेंट जो हमारे फ़िज़िक्स मैनुअल में है वो है फ़ोटो सेल के बारे में। फ़ोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट इसको कहते हैं। फ़ोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट बेसिकली ये है कि जब कोई सर्टेन किस्म की सर्टेन लाइट जो है तो वो किसी सेमी कंडक्टर मटीरियल के ऊपर पड़ती है तो करंट प्रोड्यूस होता है। अब इस प्रैक्टिकल को परफॉर्म करने के लिए हमारे पास जो इक्विपमेंट है वो ये है, ये डब्बा आप जो देख रहे हैं। इसके ऊपर एक मीटर लगा हुआ है जो सेंटीमीटर्स में, जिसके ऊपर रीडिंग्स हैं। मीटर से इसको कहते हैं मीटर रॉड, ठीक है। उसके बाद ये स्लाइडिंग लगी हुई है जिसको आप आगे पीछे मूव करेंगे। यहाँ से आपने इसको वोल्टेज देनी है, 220 वोल्ट के ऊपर ये ऑपरेट होता है। सामने अगर आप देखें तो इसको एक मीटर लगा हुआ है जो माइक्रो एम्पेयर्स में करंट मेजर करता है, यानी एक करंट मीटर लगा हुआ है। अब मैं आपको अंदर से भी इसके बारे में दिखा देता हूँ क्योंकि अक्सर बच्चों को बड़ा तजस्सुस रहता है कि इसके अंदर क्या चीज़ है। तो इसके अंदर ये एक बल्ब लगा हुआ है जो है हमारे पास 100 वाट का बल्ब। अब ये बल्ब तो आप लोग घर में भी यूज़ नहीं करते होंगे क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करता है, तो ये 100 वाट का बल्ब इसके अंदर लगा हुआ है। उसके बाद यहाँ सामने अगर आप देखें तो ये छोटा सा एक लगा है जिसको हम फोटो सेल कहते हैं। ये सेमी कंडक्टर मटीरियल है जिसके ऊपर इस बल्ब की रोशनी जब पड़ती है तो ये करंट प्रोड्यूस करता है, और वो करंट इंडिकेट किया जाता है इस मीटर के ज़रिए, यानी इस माइक्रो एम्पेयर मीटर के ज़रिए। ये इसके अंदर जो लगी हुई चीज़ें हैं वो सारी की सारी मैंने आपको दिखा दी। अब इसको यूज़ करने का तरीका ये है कि जब हम इसको ऑन करेंगे तो इसको पहले आपने स्लाइडिंग को पीछे कर देना है। चूँकि ये जो फोटो सेल यहाँ पे लगा हुआ है सेमीकंडक्टर मटीरियल बड़ा सेंसिटिव सा है, ज़्यादा देर अगर इस पे रोशनी पड़ती रही तो ये डैमेज हो जाता है। तो हमने सबसे पहले इसको ऑन करना है। जब हमने इसको ऑन किया तो ये इतने डिस्टेंस पे मौजूद है कि करंट कुछ भी प्रोड्यूस नहीं हो रहा, कोई करंट प्रोड्यूस नहीं हो रहा। अब हम क्या करेंगे कि जब हमने इसको ऑन कर दिया तो वोल्टेज तो बल्ब तो ऑन हो गया, तो रोशनी उसके ऊपर पड़ना तो शुरू हो गई, लेकिन डिस्टेंस इतना ज़्यादा है कि करंट प्रोड्यूस नहीं हो रहा। तो मैं इस स्लाइड को मूव करूँगा आहिस्ता आहिस्ता आगे, तो हम देखेंगे कि किसी एक पॉइंट पे जाके तो नीडल एम्पेयर मीटर की नीडल मूव करना शुरू कर देगी, यानी इस पॉइंट पे जाके तो करंट प्रोड्यूस होना शुरू हो गया। अब ये जो ऊपर आप स्लाइड पे देखें तो स्लाइड के ऊपर एक निशान बना हुआ है जिसको आपने मेन पॉइंट रखना है। ये जिस पॉइंट के साथ, यानी जिस मीटर रॉड के जिस पॉइंट के साथ कंसाइड करेगा वहाँ से करंट आना शुरू हो जाएगा। अभी ये मैंने यहाँ पे इसको रखा तो ये 13 सेंटीमीटर के ऊपर जाके तो इसने आपको माइक्रो एम्पेयर मीटर पे कुछ 1 मिली माइक्रो एम्पेयर करंट शो करना शुरू, कुछ 4 या 5 माइक्रो एम्पेयर मीटर करंट शो कर। अब आपने 5-5 सेंटीमीटर का डिस्टेंस रखने के बाद इसकी मुख्तलिफ रीडिंग्स लेनी है। उन मुख्तलिफ रीडिंग्स को लेने के बाद आपने डिस्टेंस और करंट का एक ग्राफ डिज़ाइन कर देना है, ठीक है। उस ग्राफ को डिज़ाइन करेंगे तो आपके पास एक स्ट्रेट लाइन आएगी जो शो करेगी कि आपके पास जो है तो इस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के थ्रू करंट प्रोड्यूस हो रहा है। तो ये इसको करने का पूरा तरीकाकार है। अब आप स्लाइड को मूव करते जाएंगे, जितना आप रोशनी को करीब लेके जाएंगे इतना आप देखेंगे कि करंट ज़्यादा प्रोड्यूस होगा। तो ये बच्चों इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने का तरीका है, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने का तरीकाकार है। उम्मीद करता हूँ कि आपको एक्सपेरिमेंट की समझ आई होगी। इसकी प्रिकॉशंस में एक चीज़ आपने ये नोट करनी है कि ज़्यादा देर तक इस रोशनी को ऑन नहीं रखना आपने, और प्लस आपने इसको ज़्यादा करीब लेकर नहीं जाना। अगर आपने इसको ज़्यादा देर ऑन रखा या ज़्यादा करीब लेके चले गए तो अंदर लगा हुआ फोटो सेल डैमेज हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको एक्सपेरिमेंट की समझ आई होगी। आपने इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, शेयर करना है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि आपको फ्यूचर में भी ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस देखने का मौका मिले। कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट्स बॉक्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह उसको आपको जवाब दे दूँगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।